topic is nomenclature of alcohol. चलो बच्चों nomenclature सीखेंगे आज. Nomenclature of alcohol. So what do you understand about this alcohol? Alcohol का मतलब क्या है? There are so many functional group in organic chemistry. बच्चों हमारे यहाँ केमिस्ट्री में पूरे फंक्शनल ग्रुप सीखने हैं. सो फंक्शनल ग्रुप कौन से रहते हैं? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, नाइट्रो कंपाउंड रहते हैं, अमाइंस है. सो इसमें से आज हम देखेंगे अल्कोहल. सो बच्चों अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर समझ में आने के लिए सबसे पहली बात आपको अल्किल ग्रुप की जानकारी होना जरूरी है. बहुत ही डिटेल में ये जानकारी अपने ये चैनल में अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस ऐसे पूरे नॉमेनक्लेचर में मैंने बताई है. इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देती हूँ. सो ये अल्किल ग्रुप कैसे तैयार किया जाता है? अल्किल ग्रुप पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी अल्किल ग्रुप का मतलब क्या है. सी हियर, अगर किसी हाइड्रोकार्बन को लिखना है, अगर मैंने ये मीथेन लिखा है तो इसमें से मैं एक हाइड्रोजन एटम अगर निकाल देती हूं तो इसका मिथिल बन जाता है. ओके, तो मिथिल का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? एक हाइड्रोजन एटम कम हो गया तो इसकी एक वैलेंसी यहाँ पे मैंने बताई है. सो इसका नाम एक्चुअली एक कार्बन एटम है तो मिथ रहता है, सिंगल बॉन्ड है तो एएनई है, मीथेन. और यहाँ पे मिथ एएनई कैंसल बाय वायल, सो मीथेन से बन गया मिथिल. ऐसे ही इथेन से बन जाएगा इथिल, C2H5, एक हाइड्रोजन एटम हम निकाल रहे हैं. सो इथेन है, सो इसका बन गया इथिल. ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना बहुत जरूरी रहती है. केमिस्ट्री में कभी भी नॉमेनक्लेचर हार्ड जाने की वजह रहती है कि छोटे से छोटे फॉर्मूला, ग्रुप, इसकी जानकारी अगर नहीं है तो नॉमेनक्लेचर नहीं समझ में आता. तो ये है हमारी पहली स्टेप कि जिसमें हमें मिथिल, इथिल का नॉलेज मिलना चाहिए. देन आफ्टर दैट इसके बाद क्या पता होना जरूरी है? सी हियर, कार्बन एटम. कार्बन एटम कौन से नेचर के रहते हैं? जैसे कि प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम. सो सी हियर बच्चों, अगर कोई कार्बन एटम किसी एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम और इसे 1 डिग्री कहते हैं. अगर कोई कार्बन एटम दो कार्बन एटम के साथ जुड़ता है तो इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम, इसे 2 डिग्री कहते हैं. ये कार्बन एटम देखो दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है. अब तीसरी बात, अगर कोई कार्बन एटम 1, 2 और 3 के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो इसे कहते हैं 3 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी कार्बन एटम. सो बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इसका काम हमें कॉमन सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम में होता है. IUPAC में 1, 2, 3, 4 ये चीजें काम में आती है. इसके पहले भी हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये सब कुछ सीख चुके हैं. लेकिन उसमें क्या रहता था? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अगर है तो ब्रांचेस की तरफ ध्यान दिया जाता था. ऑल द रूल्स आर एज इट इज अकॉर्डिंग टू दिस IUPAC सिस्टम. रूल्स नियर अबाउट सेम रहते हैं. बस अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में जैसे कि डबल बॉन्ड अगर है तो कम से कम नंबर डबल बॉन्ड को आना चाहिए, ये हम देखते हैं. लेकिन यहाँ पे OH है, अल्कोहल है, तो कम से कम नंबर IUPAC सिस्टम में OH ग्रुप को रहना चाहिए. यही हमें यहाँ पे देखना है. सो बच्चों सी हियर, कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर में 2 सिस्टम्स है, 2 टाइप्स है. फर्स्ट है कि आप कॉमन नेम को सीख सकते हो और दूसरा है IUPAC सिस्टम को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सो बच्चों ये अल्कोहल जो रहता है सो इसे OH कहते हैं.
अगर ये दूसरी किसी जगह पे ऐड होता है तो उसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम के साथ अगर जुड़ गया तो इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन अगर ये R के साथ, R का मतलब अल्किल ग्रुप, जैसे अभी मैंने बताया था मिथाइल, इथाइल, मिथिल, इथिल, ऐसा भी कह सकते हैं उसे, तो इसे कहते हैं अल्किल अल्कोहल। सो ये हमें अब डिटेल में देखना है कि कॉमन नेम में क्या होता है और IUPAC सिस्टम में क्या होता है। सो सी हियर, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपाउंड लिखूंगी, देन यहाँ पे मैं कॉमन नेम, और देन आफ्टर दैट IUPAC सिस्टम। IUPAC नेम भी लिख सकते हो। हाँ, नाउ लिसन हियर। सबसे पहली बात CH3OH, अगर मैं इसे आपको वैलेंसी के फॉर्म में बताऊंगी, सो जैसे कि एक कार्बन एटम और इसे मैंने OH लगा दिया। आपको वैलेंसी पता है कार्बन एटम की? वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसकी भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, क्योंकि वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये अगर पता है तो कार्बन को कितने हाइड्रोजन लगने चाहिए। देखो, एक बॉन्ड है और कुल मिला के बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन की वैल्यू संख्या 4 होनी चाहिए। सो एक बॉन्ड है, सो यहाँ पे मैं 3 हाइड्रोजन लगा देती हूँ, दैट इज कॉल्ड CH3OH। कॉमन नेम में जैसे कि इसका नाम रहता है अल्किल अल्कोहल, इस प्रकार से नाम रखा जाता है। IUPAC सिस्टम में थोड़ा सा अलग रहता है। अल्केनॉल, अल्केनॉल का मतलब कैसा है कि मिथेनॉल, इथेनॉल, इस प्रकार से अल्केनॉल। जैसे ANE रहता है ना बच्चों, यहाँ पे सी है ANE, ई को कट कर देते हैं और OL को लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्केनॉल बन जाता है। सो सी, मिथिल अल्कोहल, CH3 को मिथिल कहते हैं, मिथिल कहो या फिर मिथाइल कहो, मिथिल अल्कोहल। ओके, देन इसे IUPAC सिस्टम में क्या कहते हैं? CH3 एक ही कार्बन एटम है, सो इसका पेरेंट अल्केन लिखेंगे। एक कार्बन एटम का पेरेंट अल्केन बच्चों मीथेन है ना। सो एंडिंग ई को सिर्फ कट कर दो, एंडिंग ई कैंसल बाय OL, दैट इज कॉल्ड मिथेनॉल, इट इज द मिथेनॉल। देन मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ CH3CH2OH। दो कार्बन एटम्स है, सो ऑब्वियस है इथाइल अल्कोहल। इसे मैं एक अगर लिखूंगी तो इसे मैं 2 लिखूंगी। जिस साइड में OH लगता है उसे 1 कहते हैं, उसे कम से कम नंबर देना चाहिए। सो इसे IUPAC सिस्टम में कैसे करेंगे? 2 कार्बन एटम है, सो इथेन, ETH ANE, E कैंसल बाय OL, ओके, इथेनॉल। सो ये 1 नंबर पे इथेनॉल, यहाँ पे अगर OH लगाएंगे तो हम इधर के साइड से काउंट कर सकते हैं, यानी इसका मतलब इस साइड में भी काउंट करो तो भी 1 है, इस साइड में काउंट करो तो हम यहां से काउंटिंग करें तो भी 1 है। इसीलिए इसे इथेनॉल को इथेन 1 इथेनॉल ऐसा भी लिख सकते हैं। और दूसरी एक चीज ऐसी है, ये OL को थोड़ा सा साइड में रखेंगे और इथेन 1 OL ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लिखने वाले, क्योंकि 2 कार्बन एटम जब रहते हैं तो कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो वहां से हम 1 लिखेंगे, सो इसे 1 ही प्रीफर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे सिंपली इथिल अल्कोहल, इथेनॉल में आपको नंबर देने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये अपना इथिल अल्कोहल तक हो गया। अब हम 3 कार्बन एटम्स लेके तैयार करेंगे। सी हियर, CH3CH2OH, तीनों कार्बन एक लाइन में है,
जब कोई भी कार्बन एटम्स अपनी चेन करके तैयार रखते हैं तो इसे कॉमन सिस्टम में स्मॉल एन लगाना पड़ता है। सो एन कितने कार्बन एटम्स है? 3 कार्बन एटम का अल्किल ग्रुप है प्रोपिल, दैट इज कॉल्ड प्रोपाइल। और आगे नाम डाल दो अल्कोहल, बस हो गया। आईयूपीएसी सिस्टम ऐसा नहीं करते बच्चों। आईयूपीएसी सिस्टम में 3 कार्बन एटम है, सो इसे हम प्रोपेन कहेंगे। अल्केन नाम लिख दो। अब धीरे धीरे इस ई को ओएल कर दो, प्रोपेनॉल। अब ये OH का नंबर जो है वो कौन से कार्बन एटम पे है? हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो जैसे कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड रहता है तो हम क्या कहते हैं कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर दो। वैसे ही फंक्शनल ग्रुप अगर है तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम को अटैच रहता है उसे कम से कम नंबर आना चाहिए, 1 2 3। सो फर्स्ट नंबर पे कार्बन एटम है, फर्स्ट कार्बन एटम पे OH है, इसीलिए हम इसे 1 प्रोपेनॉल ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अभी अभी नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है वो 1 प्रोपेनॉल नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं बताती हूँ, PROPANOL, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल लिखा मैंने, तो ये OH को थोड़ा हटा दो भैया और इसे 1 लिख दो, प्रोपेन 1 OL। इसका मतलब कि 1 नंबर पे आपका OH आया है और टोटल कार्बन एटम्स आपके पास है 3। सो अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर देती हूँ, C ऐसे एक कंटिन्यूअस में नहीं लिखेंगे, एक C को नीचे रखेंगे। अभी आपको तो पता है हाइड्रोजन फिलअप कैसे करते हैं, एक कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 सॉरी हाँ, एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, कैसे भी करो 4 कर दो, बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन इनकी सम हमेशा 4 रहनी चाहिए, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन। सो ये फिर से नया स्ट्रक्चर बन गया। देखो इधर ये जो फॉर्मूला है C3 3 और 4 7, C3H7 और इसे OH लगा दिया, ये भी C3H7 और इसे OH लगा दिया, यानी ये भी यही फॉर्मूला है और इसका भी फॉर्मूला यही बन गया, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये चेन स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो ब्रांचेस में नाम कैसे रखते हैं? सी हियर ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम इफ देयर आर 2 CH3 ग्रुप अटैच, इस H3 को अगर आप यहां से ज्वाइन करोगे तो भी चलेगा। 2 CH3 एक ही कार्बन एटम पे है तो इसे आइसो ये वर्ड यूज करते हैं। 2 CH3 टर्मिनल कार्बन एटम पे आते हैं तो उसे आइसो कहना। और 3 कार्बन एटम है टोटल, अभी लॉन्ग चेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं कंसीडर करते कॉमन सिस्टम में। कॉमन में क्या करते हैं, पूरे कार्बन एटम काउंट कर दो, कितने हैं 3, तो 3 का नाम प्रोपाइल और लास्ट में वर्ड आपको यूज करना है अल्कोहल, तो नाम क्या बन गया बच्चों, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सी हियर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसे कहते हैं आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अभी आईयूपीएसी सिस्टम की तरफ जाएंगे हम लोग। सी हियर OH को कम से कम नंबर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, OH को नंबर डालने के लिए सी 1 2 3 नीचे से काउंट करो, 1 2 3, कैसे भी करो, ये बीच वाला कार्बन है ना उसे 2 ही नंबर मिल रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका नाम 2 की जगह पे OH आ रहा है, 3 कार्बन एटम है, सो 3 कार्बन एटम को रखेंगे प्रोपेन, पहले वाली मेथड। ई को कट करेंगे, OL को लगा देंगे, लेकिन OL का मतलब अल्कोहल, अल्कोहल कौन से नंबर पे है 2, सो प्रोपेन 2 OL, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, ये हो गया इसका कॉमन नेम। तो प्रोपिल 3C3H7 की तरफ हम 2 स्ट्रक्चर बना रहे हैं,
अब मैं आपको थोड़े से ज्यादा कार्बन एटम्स बना के बताऊंगी 4 कार्बन एटम्स के तरफ। ओके, तो सी बच्चों, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो ये 4 अगर मैं बताऊंगी ना, तो आपको पूरे अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर करते आएंगे। सो सी हियर, सबसे पहली बात ऐसी है कि सी 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 4 कार्बन एटम मैंने एट अ टाइम रख दिए। अब इसे मैं OH लगा दूंगी। दूसरे जगह पे मैं क्या करूंगी कि सी 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 और चारों भी सी मैंने फिर से एक लाइन में लगा दिए, लेकिन ये OH में थोड़ा सा 2 नंबर पे डाल देती हूँ। तीसरा स्ट्रक्चर सी 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 और यहाँ पे मैं OH डालूंगी और एक कार्बन एटम नीचे रखूंगी। और भी है मेरे पास स्ट्रक्चर, लेकिन देखते हैं ये 1 बाय 1। नीचे दिखेगा नहीं शायद। 1 2 3, इसका मैं ना ऊपर लिखती हूँ बच्चों। ये दिख रहा है ना बराबर। ये मैंने ना ऐसे स्केलेटन जैसा रहता है वैसे स्ट्रक्चर मैंने बना दिए। और आपको तो पता ही है, हाइड्रोजन की फिलिंग बहुत ही इजी रहती है। एक बॉन्ड अगर है तो 3 हाइड्रोजन दे दो, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन दे दो, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन दे दो, 4 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन देना ही नहीं है। सो बच्चों, सी हियर, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, फिर से 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। अब कॉमन नेम लिखते वक्त आपको मैंने अभी बताया था, एन लिखो, जितने कार्बन एटम है उसका अल्किल ग्रुप लिखो। 4 कार्बन एटम वाला अल्किल ग्रुप रहता है ब्यूटिल, और अल्कोहल एज इट इज एन ब्यूटिल अल्कोहल। ये हो गया आपका कॉमन नेम। अब इसका IUPAC नेम कैसे रखेंगे? फिर से ब्यूटेन, ब्यूटेन का पूरा स्पेलिंग लिखा मैंने, और 1 नंबर पे OH है तो E को कट कर देती हूं, ब्यूटेन 1 OH। अभी देखो सेम है स्ट्रक्चर, लेकिन OH की पोजीशन बदल गई है। CH3 CH2 CH और यहाँ पे CH3। सो सी हियर, यहां से काउंट करूंगी ना बच्चों तो 1 2 3 नंबर पे OH आ रहा है। यहां से काउंट करूंगी तो 1 2 2 नंबर पे ही OH आ रहा है। और हमारा रूल क्या है? ज्यादा से ज्यादा, यानी आई मीन टू से दैट कि OH को ऐसा नंबर चाहिए जो कम से कम रहना चाहिए। तो ये अपनी IUPAC की तैयारी मैंने कर दी है, लेकिन पहले तो हम देखेंगे कि कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम में कुछ 1 2 3 4 नहीं रहता। कॉमन नेम में OH जो है, ध्यान से सुनो, OH जो है जिस कार्बन एटम को अटैच रहता है वो कार्बन एटम कितने कार्बन एटम को अटैच है? फिर से बताओ, OH जिस कार्बन एटम को अटैच रहता है वो वाला कार्बन एटम कितने कार्बन एटम को जोड़ता है? 1 2, 2 ही तरफ जुड़ गया है। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन एटम है उसका नेचर सेकेंडरी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेक। सेक का मतलब सेकेंडरी। टोटल कार्बन एटम्स है हमारे पास 4, तो सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। समझ में आया बच्चों? जब हमें आइसो वगैरह नहीं रहता इसमें, अब देखो आइसो अगर रहता है तो 2 CH3 रहने चाहिए, यहाँ पे नहीं है। ऐसे वक्त हमें कॉमन नेम कैसे याद करना है? तो कॉमन नेम थोड़ा सा अलग रहता है। एन, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, इस तरह से आइसो, ऐसे नाम कॉमन में डालना चाहिए। तो ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, इसीलिए सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब इसका IUPAC नेम बहुत ही इजी है। 2 नंबर पे OH है, टोटल 4 कार्बन एटम है, इसीलिए ब्यूटेन 4 कार्बन एटम है, इसीलिए 2 नंबर पे OH है, इसीलिए 2OL। अभी यहाँ पे सबसे पहली बात, हाइड्रोजन को फिलअप कर दो। आपने कर दिए होंगे तो चेक कर लो, है ना। CH3 एक एक बॉन्ड वाले हैं तो 2 3 3 हाइड्रोजन दे दो, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन दे दो। सी हियर, एक कार्बन एटम पे 2 CH3 है। ऐसा अगर दिखाई दिया है तो बिल्कुल सबसे पहले लिख दो आइसो।
बाद में काउंट कर दो कितने कार्बन आइटम है आपके काउंट में, आपके कंपाउंड में। तो 4 कार्बन आइटम है। आइसो ब्यूटिल, ब्यूटाइल भी लिख सकते हो, आइसो ब्यूटिल, और अपना अल्कोहल तो है ही। अब इसका आईयूपीएसी काउंट करेंगे। आईयूपीएसी ना बच्चों पहले ही बता दिया मैंने कि OH को कम से कम नंबर आना चाहिए, ये ध्यान में रखो और बाद में काम करो। 1 2 3 स्ट्रेट चेन है तो लॉन्ग चेन में सिर्फ 3 कार्बन आइटम है, उसमें भी 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसे क्या लिखेंगे 2 डैश मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल है। टोटल 3 कार्बन आइटम है, 2 मिथाइल प्रोपैन, 3 कार्बन आइटम स्ट्रेट लाइन में है प्रोपैन, 1 नंबर पे OH है तो 1 OL, 2 मिथाइल प्रोपैन 1 OL, है ना इजी। बस आपको दिक्कत कहाँ जाएगी कॉमन नेम में, और उसमें भी डरना नहीं है, सीधी चेन है N। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में कोई किसी और नंबर पे अगर OH आ रहा है तो उसका नेचर सेकेंडरी है प्राइमरी है वो देख लेना एक बार। प्राइमरी है तो N लिखना है, दूसरे पोजीशन पे है तो OH सेकेंडरी लिखना है। अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि और कौन सी पोजीशन है, 2 CH3 अगर है तो आइसो, और यहाँ पे देखो CH3 CH3 CH3, एक कार्बन आइटम है उसे नीचे OH है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये OH दिखाई दे रहा है ना, हाँ। तो ये OH जिस कार्बन एटम को ज्वाइन हुआ है, ध्यान से सुनो, ये OH जिस कार्बन एटम को जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ गया है, 1 2 3, 3 का मतलब टर्शरी, TERT, आप TER भी लिख सकते हो, टर्शरी। कितने कार्बन आइटम है 4, सो टर्शरी ब्यूटिल, और आगे का नाम तो आपको पता ही है अल्कोहल, तो जोड़ी देना है हमें। सो कॉमन नेम थोड़ी सी याद रखने वाली है, सीधा है N, हाँ, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अभी इसका आईयूपीएसी नेम रखेंगे 1 2 3, स्ट्रेट चेन में सिर्फ 3 ही कार्बन आइटम है, 2 नंबर पे मिथिल है, सो बच्चों 2 मिथाइल, 3 कार्बन आइटम है सो प्रोपैन, और 2 नंबर पे OH है तो 2 OL, सो 2 मिथाइल प्रोपैन 2 OL। अब इन सभी के अगर काउंट करेंगे हम कार्बन और हाइड्रोजन तो C4H9OH, हर एक को इसी काउंटिंग में आते हैं, हर एक जन, इसका मतलब फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, आइसोमर्स कहते हैं इसे। सो ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। सो इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।